हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे की गई? कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत तुलसीदास जी ने ये जेल में रहकर इसकी रचना की थी। तो चलिए जानते हैं कब और कैसे की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। अगर आप ऐसी मिस्टीरियस फैक्ट्स और स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल बादशाह अकबर के राज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को महफूज नहीं समझते थे। मुगलों का राज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और कहा जाता है कि उसी दौर में भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास जी को अकबर ने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि राजन, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम भक्तों को ही दर्शन देते हैं, तो आपको दर्शन कैसे दे सकते हैं? तब अकबर ने कहा कि आपकी प्रभु श्री राम से मुलाकात कैसे हुई थी? तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात एक दिन हनुमान जी से हुई थी और तब उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर आपको श्री राम के दर्शन जरूर होंगे। मैं घाट पर एक दिन बैठा था और तभी दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान ही नहीं सका और तब इस बात से मैं बेहद उदास हो गया। और तब हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, तब दूसरे दिन प्रभु श्री राम फिर से आपको दर्शन देंगे। और दूसरे दिन मैं चंदन घिस रहा था और तब प्रभु श्री राम बाल रूप में आए और कहा कि बाबा मुझे चंदन लगा दो। तब हनुमान जी ने सोचा कि मैं इस बार भी नहीं पहचान पाया, तब अनर्थ हो जाएगा। और तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके चौपाई पड़ी और उसके बाद में प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाया और मैंने उन्हें, और यही मेरी भगवत दर्शन की कहानी है। लेकिन आपको इसके लिए हिंदू धर्म अपनाना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी आपको श्री राम के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उन्होंने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था और एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जी जैसे संत के साथ ऐसी घटना की कहानी हिंदू धर्म के विरोधी स्वभाव को दिखलाती है। हालांकि तुलसीदास जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद रहे। वहां बैठकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे और जेल में बैठे बैठे उन्होंने हनुमान जी के गुणों की 40 चौपाइयां लिख दी और जिन्हें बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। और इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे अकबर के दिमाग हिलाकर रख दिया। फतेहपुर सीकर के कारागार में जहां तुलसीदास जी को बंद करके रखा गया था, वहां आसपास अचानक से बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई और सभी चौपाई रचना करने के बाद में तुलसीदास जी उन्हें पढ़ रहे थे। वहाँ पर बंदरों का झुंड उमड़ उठा और वहाँ एक बूढ़ा बंदर आया जो कि बिल्कुल आखिर तक एक एक चौपाई सुन रहा था और कहते हैं कि वह बूढ़ा बंदर खुद हनुमान जी ही थे। इसलिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी की लिखी गई हनुमान चालीसा पहली बार हनुमान जी ने ही सुनी थी। और तुलसीदास जी जेल में जहां भक्ति भाव में डूबे हुए थे और वहीं कारागार की सुरक्षा में तैनात सैनिक बंदरों की वजह से परेशान हो गए थे। कहा जाता है कि जहां भगवान श्री हनुमान जी की पूजा होती है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, वहां बंदर आसपास अपने आप पहुंच ही जाते हैं। यहाँ तो जेल में रहने के बावजूद भी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुणों का बखान किया था। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचा दिया कि वहाँ के सुरक्षा कर्मी उनसे परेशान हो गए थे। आखिर में बात अकबर तक पहुंची और उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, आप तुलसीदास जी जैसे संत को मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का आतंक नहीं थमेगा, क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए हैं और बंदरों ने शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। और तभी अकबर ने कहा ठीक है। कहते हैं कि अकबर ने जैसे ही तुलसीदास जी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, वैसे ही बंदरों का आतंक थम गया। वानर सेना के सहारे प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था। तो पहले तुलसीदास जी को जेल से रिहा कराना कौन सी बड़ी बात थी? आजकल ऐसी पौराणिक कहानियां किताबों में नहीं मिलती। आपने मुगल शासकों की कहानियां तो बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि इतिहास में धर्म को जगह देने के लिए जब बारी आई तो इतिहासकारों ने ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि पता नहीं इन कहानियों के लिए क्या विश्वसनीयता होगी। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और हमारे हिंदुस्तान में लोग जब भूत प्रेत से डरते हैं तब हनुमान चालीसा की चौपाई भी याद रखते हैं। हर शनिवार और मंगलवार को लोग हनुमान चालीसा पढ़ा करते हैं। पहली 10 चौपाई हनुमान जी की शक्ति का वर्णन करती है, जबकि 11 से
20 तक की चौपाई भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करती है और इसके अलावा 11 से 15 लक्ष्मण जी के बारे में और आखिर की चौपाई हनुमान जी की कृपा के बारे में बताई गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए।